हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो टॉपिक है ग्रीडफ्लेशन। एक बड़ा ही नया सा शब्द है जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आई होप आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और हमने बड़े सारे टर्म्स डिस्कस करे हैं अपने इस चैनल पे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन्फ्लेशन, रीफ्लेशन, डीफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। लेकिन एक नया सा शब्द आ रहा है, इवन हमने स्टैगफ्लेशन भी डिस्कस करा है। अब एक नया सा शब्द जो है मार्केट में और इंडियन इकोनॉमी में और वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में घूम रहा है, जिसको हम कह रहे हैं ग्रीडफ्लेशन। पहले तो हम समझते हैं कि ग्रीडफ्लेशन का मतलब क्या निकल कर आ रहा है शब्द को पढ़ के। ग्रीड जो हम पढ़ते हैं, जो हमें पता है कि इसका मतलब होता है लालच। फ्लेशन जो नॉर्मल सा एक शब्द है जो हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, जो भी एक मैक्रो लेवल पे हो रही थी, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, रिफ्लेशन हो, सब जगह है। तो इसमें अलग क्या है, इसमें एक लालच जो शब्द है ग्रीड, वो ऐड हो गया है। तो कुछ इसी तरह का डिस्कशन होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम आ जाते हैं व्हाट इज ग्रीडफ्लेशन के ऊपर। ग्रीडफ्लेशन refers to the situation where corporate greed drives inflation। अगेन जो अभी हमने शब्द निकाला उसी की मीनिंग निकल आई कि ग्रीडफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कॉरपोरेट मतलब कंपनीज की ग्रीड मतलब कंपनीज का लालच इन्फ्लेशन को ले आए। अब कंपनीज किस बात का लालच कर सकती हैं? ऑब्वियसली प्रॉफिट का। रादर देन अ वेज प्राइस स्पाइरल, it is a profit price spiral where companies exploit inflation by raising price excessively, going beyond covering their increased costs and aiming to maximize their profit margins. These further fuels inflation. ओके, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। क्या दिक्कत हो रही है देश में या विदेश में? ग्रीडफ्लेशन मतलब एक ऐसा माहौल जब इतने ज़्यादा चीज़ें महंगी हो जाएं। क्यों हो रही हैं? कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। इसका स्पेसिफिक रीज़न है जो मतलब द ओनली रीज़न या फिर जो एक इंटरलिंक्ड रीज़न दिख रहा है वो है कॉरपोरेट ग्रीड। कंपनी वालों को चाहिए पैसा, दे वांट प्रॉफिट। वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इन्फ्लेशन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को खुद ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं बाय रेजिंग प्राइस एक्सेसिवली। ये बोल कर, ये दिखा कर कि भाई हम खुद ही अपनी कॉस्ट कवर कर रहे हैं, हम खुद ही सब कुछ महंगा पड़ रहा है, और आखिर में वो खुद हमें लूट रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि ये वेज प्राइस स्पाइरल नहीं है, इट इज़ अ प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल। ये समझने के लिए पहले हमें वेज प्राइस स्पाइरल क्या होता है ये पता होना चाहिए। व्हेन प्राइसेस राइज, जब कभी दाम बढ़ते हैं, वर्कर्स डिमांड हायर वेजेस। तो वर्कर बोलता है कि भाई तुम पहले जो चीज़ 10 रुपये में थी अब वो तुम 15 में बेच रहे हो, तुमने दाम 5 रुपये बढ़ा दिया, हमारा वेज बढ़ाओ। हमारा वेज क्यों नहीं बढ़ाया? जब वो अपना वेज बढ़ाने के लिए बोले फिर क्या हो जाता है? बट दिस ओनली इंक्रीजेज ओवरऑल डिमांड विदाउट इम्प्रूविंग सप्लाई। इस दिक्कत की वजह से होता ये है कि भाई सप्लाई तो नहीं बढ़ती है लेकिन डिमांड बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन वर्सन्स बिकॉज हायर वेजेस लीड इंक्रीज परचेजिंग पावर विद राइज ऑफ प्राइसेस। अब हुआ क्या, जब लेबर के वेज बढ़ गए, अब क्या हुआ भाई, सामान तो उतना ही अवेलेबल है मार्केट में। अब जो चीज़ पहले वो 100 रुपये लेकर मार्केट जाता था, तो जितनी चीज़ें लाता था, अब अगर वो 120 रुपये मार्केट लेकर जा रहा है तो वो ज़्यादा चीज़ें तो खरीद कर लाएगा। अब इन्फ्लेशन और वर्स हो गया। क्यों? क्योंकि हाई वेज करने से उसके पास पैसा तो पहुंच गया, लेकिन मार्केट में जो सप्लाई है, जो सामान है, वो तो लिमिटेड ही है ना। तो जब कभी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई मार्केट में नहीं है, उस केस में उस पर्टिकुलर चीज़ का दाम हम बढ़ा लेते हैं जिससे कि उसे लिमिटेड लोग ही खरीद सके। इस वजह से ये चीज़ हमें देखने को मिल जाती है। आई होप आपको वेज प्राइस पैरल समझ में आ गया। अब इस वेज प्राइस पैरल की जगह जस्ट आप प्रॉफिट लगा लीजिए। यहाँ पर आप समझ लीजिए जब कभी भी लोग प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, हाई प्रॉफिट को करने के लिए चीज़ें करें, वो हो जाता है प्रॉफिट प्राइस स्पाइरल। अब हम देखते हैं आगे क्या हो रहा है। सेंट्रल बैंक रेज इंटरेस्ट रेट्स टू रिड्यूस इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड डिमांड विच कैन रिजल्ट इन जॉब लॉसेस। अच्छा, अब ये इन्फ्लेशन के बाद की बात है। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन देश में आ चुका है। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर हमें बैंक से उधार चाहिए
तो उधार में पैसा मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। आरबीआई क्या करती है, उन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देती है। कम इसलिए करेगी, सॉरी कम नहीं करेगी, मैंने उल्टा बता दिया, उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है। क्यों भाई बढ़ाती क्यों है? इसलिए बढ़ाती है जिससे कि ज़्यादा लोग लोन लेने ना आ पाए। अगर हमें 2% पे लोन मिलेगा तो बहुत लोग जाकर बैंक से लोन ले लेंगे, लेकिन हमें 22% पे लोन मिलेगा तो बड़े कम लोग जाएंगे बैंक में लोन लेने के लिए। तो सेंट्रल बैंक अगर चाह रही है कि देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो तो वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ा देती है। ओके, विच कैन रिजल्ट इन जॉब लॉसेस, जिससे नौकरियां छिन जाती हैं। Despite its drawback, this approach is used by central banks to prevent a cycle of rising wages and prices known as wage price spiral and to curb inflation. जानने के बावजूद भी, इसके ड्रॉबैक्स को जानने के बावजूद भी जो इंडियन गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो ये चीज़ फॉलो करती हैं। वो जानबूझ के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना घटाना चलता रहता है। अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई कर दो, अगर इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं है तो इंटरेस्ट रेट लो कर दो, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। तो ये चीज़ें करती रहती है जिससे कि ये स्पाइरल वाली चीज़ ना हो। There is a growing consensus in developed countries like Europe and the US that greedflation is the true culprit. अब बड़ा हमने मैं भी वीडियो शुरू करते बोला था आपसे कि बड़ा इसकी चर्चा हो रही है कि भाई ग्रीडफ्लेशन जो है ये असली गुनहगार है दुनिया भर में इन्फ्लेशन का। सिनेरियो क्या है? ड्यूरिंग क्राइसिस लाइक नेचुरल डिजास्टर और पैंडेमिक्स, प्राइसेस आर ऑफन सर्ज एज बिजनेसेस रेज देम ड्यू टू इंक्रीज इनपुट कॉस्ट। जब कभी कोई महामारी जैसी घटना, कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो प्राइसेस का क्या होता है, बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई बोल दिया जाता है कि इनपुट बड़ा महंगा है। However, in some cases, businesses exploit the situation by making excessive profits through significantly higher price markups. लेकिन असलियत में क्या करते हैं, बड़ा तगड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं दिखाकर कि हम तो नुकसान में हैं, लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असर क्या होगा? It disproportionately impacts low income। भाई सफ़र तो हम ही लोग होते हैं हमेशा, जो मिडिल क्लास वाले, जो लोअर क्लास ग्रुप में आते हैं वही लोग सफ़र होते हैं। रिड्यूसिंग देयर कंजम्पशन। अब टमाटर इतने महंगे चल रहे हैं लखनऊ में, 150 रुपये, 180 रुपये, 200 रुपये किलो। तो लोगों ने क्या कर दिया, टमाटर लेने कम कर दिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर नहीं खाएंगे, तो ये काम कर लिया जाता है। भाई सफ़र कौन करेगा हमेशा? बिकॉज इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन लिव्स इन पॉवर्टी, तो सफ़र वही लोग करेंगे। वाइल इट बेनिफिट्स द वेल्दी, भाई अमीर आदमी हमेशा फ़ायदे में रहता है, तो वेल्दी के साथ फ़ायदा है क्योंकि उनकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, महंगाई बढ़ रही है तो उनकी एसेट की वैल्यू भी तो बढ़ रही है। वाइडनिंग द वेल्थ गैप एंड एग्जैपरेटिंग द इनकम इनइक्वालिटी। गरीब आदमी बेचारा, टमाटर महंगा है तो उसने टमाटर खाना छोड़ दिया, और अमीर आदमी जब महंगाई आती है तो वो खुश हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़मीन के रेट बढ़ेंगे, उसके कागज़ दुकानों के रेट बढ़ेंगे, जो भी वो बिज़नेस कर रहा है वो बढ़ेगा। गरीब आदमी बेचारा और परेशान हो जाता है। तो ये जो इनके बीच में डिफरेंस बना हुआ है ये और ज़्यादा ब्रॉड होता चला जाता है। द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअरर। Sharp price increases and speculation driven by greed can create bubbles and unsustainable market condition। अब इतनी तगड़ी तरीके से अगर प्राइस बढ़ेगा तो हम स्पेक्यूलेट भी नहीं कर पाएंगे। बड़ा ही अनसस्टेनेबल सा मार्केट कंडीशन बन जाता है, जिसकी वजह से हमें समझ में नहीं आता कि भाई क्या होने वाला है। दिस मेक्स फाइनेंशियल मार्केट्स मोर ससेप्टेबल टू क्रैशेस एंड क्राइसिस, पोजिंग रिस्क टू ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पूरी कंप्लीटली देखा जाए तो इकोनॉमी पर रिस्क आ जाता है, क्योंकि समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जा रहा है। जब ये इतना तगड़ा इन्फ्लेशन आ जाता है तो inflationary pressures caused by greedflation can result in divergent policies among countries। इन्फ्लेशन जो कि ग्रीडफ्लेशन की वजह से हो रहा है, जिससे बड़ी अलग अलग तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं। ईच नेशन में अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रैटेजी टू कम्बैट इन्फ्लेशन लीडिंग टू कन्फ्लिक्टिंग अप्रोचेस। सब अलग अलग तरह का रास्ता निकालेंगे। कोई डेवलप्ड इकोनॉमी है, कोई डेवलपिंग है, कोई अंडर डेवलप्ड है, सबके रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। दिस कैन एग्जैस्परेट ग्लोबल इम्बैलेंसेस। इससे भाई ग्लोबल इम्बैलेंस होगा, ट्रेड टेंशन होगी, जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कंट्री एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगी कि अपनी कॉम्पिटिटिवनेस को प्रोटेक्ट करेंगी। ऑब्वियसली
अपने आप को, अपना फ़ायदा, अपना कॉम्पिटिटिवनेस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर लिखा है इंडियन लिस्टेड अब थोड़ा इंडिया की तरफ नज़र डालते हैं कि इंडिया में क्या है। इंडियन लिस्टेड कंपनीज 4293 net profit surged to rupees 2.9 trillion in March 2023, over 3.5 times the pre-pandemic average of rupees 0.83 trillion from December 2017 to December 2019, indicating exceptional post-pandemic profit generation. अब आप देख लीजिए ज़रा कितना तगड़ा प्रॉफिट और कितना तगड़ा डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रीडफ्लेशन इन इंडिया, क्या इंडिया में ग्रीडफ्लेशन है? दिस इज़ अ क्वेश्चन नाउ। In India, 60% of the growth in net profit can be attributed entirely to increase in profit margin. 100 में से 60% NP बढ़ना, तो हम बोल रहे हैं कि सीधा सीधा रीज़न यही है। द इंक्रीज इन सेल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड एन एडिशनल 36%, 60 के अलावा 36% तो सेल ने भी बढ़ा दिया। एंड द रेस्ट वॉज अ बोनस फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। और बाकी जो तो उसको छोड़ के जो बचा 4%, वो 4% हम बोल रहे हैं कि बोनस है इन दोनों को मिला के। मतलब ग्रीडफ्लेशन प्लस सेल्स को मिला दिया, फिर जो बना वो है बोनस। 4% बोनस मिल गया, विच सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीडफ्लेशन, जिसने हमें ये बता दिया कि इंडिया में भी ग्रीडफ्लेशन है, जिसकी वजह से इतने तगड़े यहाँ पर फ़ायदे हो रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीडफ्लेशन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसके सारे टर्म्स, शब्द, मतलब सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट, किसी भी क्वेरी के लिए प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स। वैल्यूएबल सजेशंस के लिए प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको इन टर्म्स का मतलब नहीं पता, इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डीफ्लेशन, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज़िट करें। मेरे सारे वीडियो के लिंक्स दे दिए हैं आपको, वहाँ जाकर देख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।